नमस्कार, मैं कमलाकर शनॉय आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मैं आपको अपना हक बताने के लिए आया हूँ। अब थोड़े इस महीनों में हमारे यहाँ इलेक्शंस होने वाले हैं और उस इलेक्शंस में आपके पास बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं कि आपको हम बिल्डिंग देंगे, मंदिर देंगे, मस्जिद देंगे, ऐसे बड़े बड़े आश्वासन करने वाले हैं और हम सभी को ये लोग बेवकूफ बनाते हैं। इसीलिए आप सभी को मैं ये बताने आया हूँ कि आप जो इलेक्शन में जिसको वोट दे रहे हो वो हमारे सेवक है। सेवक आप समझते हो, हमारे सेवक है और हम उनके मालिक हैं। आज तक 70 साल में हमारे सर में ये बिठाया गया कि आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर ये हमारे मालिक है। हम उनके पास जाने के टाइम पे डरते हैं, वो हमारे पास कैसे भी बातें करते हैं। इसके आगे हम मालिक हैं और हमारे आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर हमारे पास अच्छी तरह से इज्जत से बातें करेंगे। हमारे आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर ये हमारे सेवक हैं। हम इनको चुन के किस लिए देते हैं? ताकि वो हमारा काम करे, हमारे पे दादागिरी या हम पे रोक जताने के लिए नहीं। अभी हमने ये बैनर जो बनाया है ये इसलिए बनाया है कि जब वो हम पे इलेक्शन के लिए आते हैं तो हमारे घर में आते हैं, सलाम करते हैं, दुआएं करते हैं और निकल जाते हैं। इसके आगे हम लोग उसको अकेले में मिलने वाले नहीं है। आपके बिल्डिंग में वो परमिशन लेना चाहिए कि वो कितने बजे आएंगे। और आप सभी लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि सब जमीन रास्ते पे उतरिए या उनको टेरेस पे लेके जाइए और टेरेस में आपको क्या सवाल करना है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको उनको पूछना है कि आप कितने साल से हमारे यहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, आपने हमारे एरिया में कितने स्कूल खोले। आपको स्कूल चाहिए? आपको स्कूल, मुझे आवाज चाहिए, आपको स्कूल चाहिए कि नहीं? आज 25-30 साल में हमारे मुंबई में, हमारे एरिया में कहीं भी स्कूल्स नहीं खुलते हैं, उल्टे स्कूल्स प्राइवेट लोगों को दिए जाते हैं। तो हमको पहला सवाल ये करना है हमारे आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर से कि आपने ये 15, 20, 25 साल से जो हमारे यहाँ राज कर रहे हो तो आपने कितने स्कूल खोले हुए हैं। दूसरा सवाल करना है कि आपने हमारे एरिया में कितने कॉलेजेस खोले हुए हैं। हमारे यहाँ कुछ भी कॉलेजेस नहीं खुले। जो बाबा आदम जवान के कॉलेजेस है वही है, नए लोगों ने कुछ भी नहीं किया है सिवाय 50 माले की बिल्डिंग बांधने के सिवाय इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। उनको पूछना है कि हमारा हेल्थ टैक्स कटता है, हमारा एजुकेशन टैक्स कटता है कि नहीं? एजुकेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स सब कटता है। क्यों कटता है? ताकि हमको फ्री में एजुकेशन मिला जाए। क्या हमको फ्री में एजुकेशन दिया जाता है? हमारे स्कूल की फीस कितनी बढ़ चुकी है, हमारे किताबें कितने बढ़ चुके हैं। तो अगर आमदार, खासदार के बच्चे लोग को फैसिलिटी मिलती है जो कि हमारे सेवक है, तो हम मालिकों के बच्चों को फ्री एजुकेशन क्यों नहीं? ये सवाल आप करोगे कि नहीं? आपके पास जो भी वोट मांगने आएंगे उनसे सवाल करना है कि हमको फ्री एजुकेशन आप क्यों नहीं देते हो, हमको फ्री दवाखाना का दवा क्यों नहीं देते हो, हमको हॉस्पिटलाइजेशन का पैसा क्यों नहीं देते हो। ये सवाल आपको करना है। आपको ये भी पूछना है कि आप 50 माले की तो बिल्डिंग, ये देखो बिल्डिंग बांध दिए, हमारे बच्चे स्कूल में कौन से जाएंगे, हमारे बच्चे गार्डन में कौन से खेलेंगे, हमारे बुजुर्ग जो है वो कौन से हॉस्पिटल में जाएंगे। इसका सवाल करना आपका जरूरी है क्योंकि ये इनका जवाबदारी है। आज तक ये 70 साल में ये आप लोगों ने सवाल नहीं किया है, इसीलिए हमारे जो आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर है वो खुद को राजा समझने लगे, हमारे मालिक समझने लगे। अब हम उनको बोलेंगे कि आप हमारे बच्चे हैं, आप सेवक हो मगर हमारे बच्चे हैं और बच्चे को सही वक्त पे, सही राह पे लाना ये हमारा फर्ज है। इसीलिए आज हम मालिक लोग रास्ते पे उतरे। बाद में उनको पूछना है कि हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग हैं जो 60 साल तक काम करते हैं, जो टैक्स भरते हैं और 60 साल के बाद वो अगर रिटायर होते तो उनका क्या? उनको कुछ भी नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि मेडिक्लेम का इंश्योरेंस भी आप बढ़ा देते हो। इस तरह से हमारे जो आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर अगर काम करते हैं तो हमको आमदार, खासदार, कॉरपोरेट की जरूरत है क्या?
हमको ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं, हमको ऐसे सेवकों की जरूरत नहीं है जो खुद के लिए जीते हैं और हमारे लिए बर्बादी की रास्ता तैयार करते हैं। तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ इतने इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, एक भी आमदार खासदार कॉर्पोरेटर ने अगर इलीगल कंस्ट्रक्शंस के खिलाफ कंप्लेंट की है, आपने इलीगल बिल्डिंग्स को तोड़ा है, क्यों नहीं किया है? आपको ये बताना चाहता हूं कि इलीगल बिल्डिंग जो है ये आपका सबसे बड़ा नुकसानदायक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो गलत है, क्योंकि इस मुल्क एक यहाँ बिल्डिंग इतना लोग रहना चाहिए, इतना स्कूल्स होना चाहिए, इतना कॉलेजेस होना चाहिए, इतने हॉस्पिटल्स होना चाहिए, ऐसे उसको टाउन प्लानिंग कहते हैं। एक टाउन प्लानिंग के हिसाब से यहाँ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, गार्डन्स और रास्ते बनते हैं, और ये इलीगल कंस्ट्रक्शन होने की वजह से आपके बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है, आपको डोनेशन देना पड़ता है, आपके बच्चे के लिए खेलने को जगह नहीं होती है, आपके माँ बाप को दवाखाने में जगह नहीं मिलती है। तो ये इसका जवाबदार कौन है? इसके जवाबदार अगर है तो हमारे आमदार, हमारे खासदार, हमारे कॉर्पोरेटर से, जिसको हमने आज तक सवाल नहीं किया है। और इसके आगे हम सभी लोग, मैं पूरे महाराष्ट्र के लोगों से विनती करता हूँ कि आपको हम सहाय करेंगे। हमारे जो ट्रेन बिठाए वाले हैं उनका नंबर आप ले लो, एक 7738144347। रिपीट करता हूँ 7738144347। आप ये नंबर नोट कीजिए, और आपको अगर ऐसे कहीं भी रोड शो करना है तो हम आपको साथ देंगे। हमको आज हम हमारे लिए नहीं जी रहे हैं, हमारे बच्चे लोग को ये स्लेव बना रहे हैं, नौकर बना रहे हैं, क्योंकि अब नौकरी नहीं मिल रही है। आप स्कूल में महंगा कर रहे हो, क्या हमारे बच्चे आपके पास ड्राइवर की नौकरी करेंगे? क्या हमारे बच्चे आपके पास हिस्ट्री वाले की नौकरी करेंगे? तो इसीलिए हमको फ्री में एजुकेशन चाहिए, फ्री में मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए, और बुजुर्गों के लिए फ्री सब कुछ चाहिए, क्योंकि 60 साल तक वो अपना मेहनत करते हैं और टैक्स भरा है। तीसरी बात यह है, आप रास्ते पे जाते हो तो हर जगह स्टॉल्स लगे हुए हैं, आप रास्ते पे जाते हो तो गार्डन बने हुए हैं, आप रास्ते पे ये जो बना हुआ है, ये जो बीच में रास्ते के बीच में बना हुआ है वो बिल्कुल इलीगल है, इसको कोई भी कानून की सैंक्शन नहीं है। आप रास्ते पे जितने भी जो भी दिखते हो बड़े बड़े आमदार खासदार के फोटो लगे हुए, वो बिल्कुल इलीगल है। मेरा PIL 8 से 10 दिन के अंदर हाईकोर्ट में लॉन्च होने वाला है, और आपको सभी को बताना चाहता हूँ कि आप म्यूनसिपालिटी में जाके पूछना चाहिए कि आपने हमारा पैसे से ये ऐसे गलत काम कैसे किए हैं। रास्ते हमारे पास स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, हॉस्पिटल्स नहीं, बच्चे लोग खेलने के लिए जगह नहीं, तो ये पैसा कहाँ से आता है? हमारा टैक्स का पैसा ऐसा बर्बादी की तरफ नहीं है। फिर आपको पूछना है कि आप आज मुंबई में 4 से 4.5 करोड़ साल का खर्चा होता है सिर्फ रास्ते पे, क्या आपको एक भी रास्ता सही दिखाई देता है? आप जाइए पीडीवेलो रोड से लेके पूरा फोर्ट तक, पूरा आपको ऐसा लगता है कि आपके हिमालय में चल रहे हो। इस तरह से अगर रोड करते हैं तो हमारे IAS क्या करते हैं, हमारे IPS क्या करते हैं? क्योंकि जिस तरह से जो रोड बनता है उसमें सेक्शन 431 ऑफ इंडियन पेनल कोड में हमारे पुलिस ऑफिसर्स ने हमारे IAS ऑफिसर्स पे, हमारे BMC के ऑफिसर्स पे गुना रजिस्टर करना चाहिए, मगर हमारे पुलिस वाले उनको बचाते हैं। क्या हमको इसके खिलाफ आवाज उठाना है? आज जो पुलिस कोई भी गलत काम करने वाले पे FIR रजिस्टर करने के टाइम पे हम जैसे लोगों को बहुत तकलीफ देती है। अभी आपको बताना चाहता हूँ, हाल ही में स्मार्ट मीटर्स, आपको सबको तो पता होगा स्मार्ट मीटर्स के बारे में, वो हमने रास्ते पे उतर के आज उसको बंद किया है, मगर ये बंद कितना लंबा रहेगा पता नहीं, क्योंकि अब इलेक्शन है इसलिए वो डर के वो बंद किया है। ये जो स्मार्ट मीटर है ये हमको बर्बादी की तरफ जा रहा है, इसलिए जा रहा है कि अभी गया साल तक उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीटर बदली किया था, तो इलेक्ट्रॉनिक मीटर जो अभी बदली किया है वो 1 साल के अंदर आप पूरी तरह से बदली करना चाहते हो, और आपको पता है इसमें 30,000 करोड़ का खर्चा है। वो 30,000 करोड़ कहाँ से आएगा? वो 30,000 करोड़ हमारा टैक्स में से आएगा। हमको GST और बड़े बड़े कंपनी झूठा वादा करते हैं कि ये फुकट में, कोई भी चीज फुकट में नहीं होती है, जो भी होती है हमारा टैक्स के पैसे से होती है। और ये स्मार्ट मीटर को हम पूरी तरह से अपोज करेंगे। और आपको बताना चाहता हूँ, आप देवेंद्र फडणवीस का अगर वीडियो निकालते हैं निकाल दो, आपको इस माध्यम से मैं
हमारे माननीय देवेंद्र फडणवीस का वीडियो बताना चाहता हूँ कि माननीय देवेंद्र फडणवीस हमारे लिए हमको बचाया उन्होंने, कि उन्होंने कहा है कि स्मार्ट मीटर जो लगेगा वो सिर्फ सब स्टेशन पे लगेगा, जो लगेगा तो सिर्फ गवर्नमेंट बिल्डिंग में लगेगा, मगर हमारी पीएसटी और बाकी अन्य जो हमारे मुंबई में जो इलेक्ट्रिक कंपनीज है हमको बेवकूफ बनाती है और जबरदस्ती आके हमारे मीटर बदली करते हैं। ये मीटर में तीन मैं आपको मेन गलती दिखाता हूँ। एक तो हमारे हजारों करोड़ लगे हुए हैं जो हमारा टैक्स बढ़ेगा और उसके बावजूद हमारा इलेक्ट्रिक बिल भी बढ़ेगा। तीसरी बात यह है कि ये जो मीटर बनने वाला है वो आपका हर सेकंड हर मिनट का हिसाब रखने वाला है और ये अगले साल में इनका ये प्रयत्न है कि वो आपको टाइम ऑफ द डे मतलब सुबह में वो भाव बढ़ाएंगे तो आपका भाव बढ़ गया। इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक बढ़ाने का ये एक साजिश है जो हमको नहीं बताया जाता है। तीसरी बात यह है कि ये जो आज तक इलेक्ट्रिक बिल जो है हम उसको वापरने के 30 दिन के बाद 21 दिन हमको मिलता है भरने के लिए, यानी हमको 51 डेज मिलता है ये इलेक्ट्रिक बिल भरने के लिए। मगर इस बारे में आपको पहले भरना है पैसे, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप इलेक्ट्रिक बिल कैसे वापरोगे, आप इलेक्ट्रिसिटी कैसे वापरोगे, और अगर गलती से आपका रह गया तो आपका इलेक्ट्रिक बिल गया, अपना कनेक्शन गया, फिर उसके ऊपर चार्जेस भरो, फिर जाओ उसके पीछे। ये इस तरह से हमको बेवकूफ, हमको गुलाम बनाया जाता है। हमारा हर अधिकार पे हमको एक गधा बिठाया जाता है कि आप इतने तकलीफ में रहो कि कोई भी बड़े गलतियां करते तो उसकी तरफ हमारी ध्यान नहीं जाए। क्या आप स्मार्ट मीटर्स आपके यहाँ अगर कोई भी लगाने आए तो स्मार्ट मीटर्स लगाने मत दीजिए। अगर उनको दिखाओ स्मार्ट मीटर्स ये हम पे धोखा है। स्मार्ट मीटर्स का दूसरा वजह ये होता है कि पूरे महाराष्ट्र में 20 से 25% चोरी होती है, तो वहाँ ठीक है 20 से 25% चोरी होती है। मुंबई में 3.5% लॉस है, 3.5%, उससे नीचे हो ही नहीं सकता है। तो 3.5% जो लॉस है वो बराबर है, वो कोई गलत नहीं है। तो उसके लिए आप हजारों करोड़ क्यों खर्चा करना चाहते हो, इसका आप मतलब आप ही को समझना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात यह है कि हमारे आमदार खासदार या कॉर्पोरेटर या आईएएस या आईपीएस आते हैं तो क्या होता है, वो हमारे हम अगर लिफ्ट में खड़े तो वो बीच में घुस जाते हैं। अरे भाई क्यों, आप तो सेवक हो, हमारे पीछे लाइन में खड़ा रहने का, आप हमारे मालिक ने। अगर वो आते अरे भाई मैंने उनको बोला हम थर्ड क्लास सिटीजन नहीं है, आप सेवक हो, आपको हम रास्ता देते आप जाइए, मगर हमको छुछू करके हमको थर्ड क्लास सिटीजन करके नहीं करना है। आप ये मानते हो, आप मानते हो कि नहीं कि आप मालिक हो, आपको छुछू करके बाजू में करना है, ये आपका तोहिन है। तीसरी बात, अगर ये हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर हमारे लोगों को 1200 रुपया या 1500 रुपया महीना देते हैं, क्या हम भिखारी है क्या? आप 200 रुपये का खाना देते हो, क्या हम भिखारी है क्या? आपको देना चाहिए अच्छा शिक्षण, गुड एजुकेशन देना चाहिए ताकि हमारा फ्यूचर बढ़े। आपको हमको अच्छा हेल्थ देना चाहिए ताकि हमको बीमारी में पैसा खर्चा न होए। आपको हमको प्लेग्राउंड देना चाहिए, आपको हमको गार्डन देना चाहिए ताकि हमारा तबीयत स्वस्थ रहे। आप ये तीनों को हमको वंचित करते हो और हमको 1200 रुपये की 1500 रुपये की भीख देते हो। ये कौन सा तरीका है मालिक को तौहीन करने का? ये हम पे इंसल्ट है कि हम मालिकों को ये 1200 और 1500 रुपया देके हमको तौहीन करते हैं। आपको अब हम देवेंद्र फडणवीस जी का वीडियो दिखाते हैं जिसमें उन्होंने खुद ने क्या कहा। ये हम इसलिए दिखाते हैं, हम आपको ये इसलिए दिखाना चाहते हैं कि आप बिल्कुल डरिए मत। आपके अगर यहाँ कोई भी स्मार्ट मीटर्स लगाने आते हैं तो आपको उसको भगाना है, आपको उनको बोलना है कि आप हमारे अंदर नहीं आना है। और वो जबरदस्ती से आते हैं तो वो उनके ऊपर ट्रेसपास का केस होता है, उनके ऊपर ट्रेसपास का केस तो होता ही है, बाद में चोरी का भी केस होता है क्योंकि उसने आपके बिल्डिंग में घुस के आपके मीटर को चोरी किया है आपके परमिशन के बगैर। तो स्मार्ट मीटर्स को आपको सभी को अपोज करना है, इतना ध्यान में रखिए। तीसरी बात यह है कि हम लोग आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को लाखों रुपया पगार देते हैं, उनकी ड्यूटीज क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, किसी को पता है? यहाँ इलीगल बिल्डिंग बनती है तो आमदार खासदार कॉर्पोरेटर बोलते हैं हमको नहीं मालूम और बिल्डिंग होते देती है। या अगर स्कूल कॉलेजेस नहीं है तो बोलते हैं हमको नहीं मालूम। तो फिर आपको मालूम क्या है? रास्ते पे कुछ भी आप गलत बनाते हो, आपको मालूम नहीं है।
तो फिर हमारे आमदार खासदार को क्या मालूम है, हमारे आमदार खासदार के ड्यूटीज क्या है, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये उनके ऑफिस के बाहर बड़ा बोर्ड होना चाहिए। और अगर ये हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर सही तरह से काम नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ कौन से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इसका भी हमको बोर्ड होना चाहिए। इस तरह से हमारा सेवक सही काम करता है कि नहीं, उसके बारे में जानना ये हमारा अधिकार है, हमारा फर्ज है। तीसरी बात यह है कि अब हमारे यहाँ कोई कोई बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि भाई हम मराठी जिमखाना खोलेंगे, हम ये, अरे मराठी जिमखाना के लिए आपको मेंबरशिप है हजारों करोड़ का, हजारों रुपए का, लाखों रुपए का, आप वहाँ सब अमीर लोग जाएंगे। तो आप ये जिमखाने के बारे में बात करने के बदले मेरे हाथ जोड़ की विनती है कि आप हमको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, प्लेग्राउंड, ओल्ड एज होम्स, पार्क्स, इसके बारे में बात कीजिए। आज तक आपने किसी भी आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को देखा है कि वो बोले कि भाई आपके एरिया में मैं 2 स्कूल्स बढ़ाऊंगा, आपके एरिया में मैं 2 हॉस्पिटल्स बढ़ाऊंगा, आपके एरिया में मैं 10 दवाखाना बढ़ाऊंगा। म्युनिसिपैलिटी के दवाखाने किधर है आपको किसी को पता है? किसी को भी पता है? यहाँ कुछ भी एडवर्टाइज नहीं किया जाता है कि म्युनिसिपैलिटी का दवाखाना खाया है, वो ऐसे बेकार हो जाती है। तो म्युनिसिपैलिटी का दवाखाने में हमको फ्री दवा मिलता है, पर यहाँ किसको भी पता नहीं रहता है कि म्युनिसिपैलिटी का दवाखाना कहाँ है। क्यों उसकी एडवर्टाइज सही तरह से क्यों नहीं करते हैं? अपने बोर्ड लगाते हो कि हमने ये किया, वो किया। अरे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर साहब, आपको सलाम करते हैं, आप हमारे बच्चे हो, मगर आप जो बोर्ड लगाते हो कि हमने ये किया, अरे आप तो हमारे सेवक हो, आप ये काम करने के लिए आपको पैसा मिलता है, आप हमारा पैसा वापरते हो, तो बैनर पोस्टर लगाने का आपको अधिकार कौन सा है? तो मेरी ये दरखास्त है सिटीजन से, अगर बैनर पोस्टर्स को कोई लगाते हैं तो उनके खिलाफ डिफेसिंग का पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर कीजिए। और 431 इंडियन पेनल कोड की रास्ते पे आने जाने के टाइम पे उस बैनर के वजह से हमारे ध्यान को हटा दिया जाता है और एक्सीडेंट होने का पॉसिबिलिटी है। इसके बारे में आपको जो भी पोस्टर्स बैनर्स लगाते हैं उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर रजिस्टर करने के लिए एप्लीकेशन करना है। जिस तरह से हम अगर आज सो रहे थे इस तरह से सोएंगे तो अगला जनरेशन रास्ते पे खाली भिखारी रहेगा। अगला जनरेशन ये सिर्फ और सिर्फ स्त्री वाला, टैक्सी वाला यही काम करेगा। और यही हमारे कुछ लोग, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग चाहते हैं। हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर में अच्छे लोग भी है, सभी खराब नहीं है, मगर जो खराब है वो इतने मजबूत है कि अच्छे लोगों के लिए कुछ करने का मौका नहीं रखते हैं। इसीलिए हम यहाँ रास्ते पे उतरे हैं कि हम अच्छे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर, आईएएस, आईपीएस, उनको हम पूरी तरह से साथ देंगे। और जो गलत आईएएस, आईपीएस है, जो गलत आमदार खासदार कॉर्पोरेटर है, उनके खिलाफ हम कोर्ट में खटखटाएंगे और हम उनके सभासद रद्द करने के लिए भी हम पीछे नहीं आएंगे। इस माध्यम से मैं समझता हूँ मुझे जो बोलना है वो आप सब समझ गए हैं कि हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर ये हमारे सेवक हैं, ये हमारे मालिक नहीं है। उनसे ये सवाल करना है, चाहिए तो आप इसका फोटो लीजिए। आपको इन्होंने अगर रास्ते पे कोई कुछ भी गलत काम करते हैं, आप देखिए कि रास्ते के बीच में कुछ भी मंदिर मस्जिद बनाते हैं, रास्ते के बीच में पानी पिलाने के नाम पे अपना बैनर्स पोस्टर्स लगाते हैं। अरे भाई, आपको अगर पानी पिलाना है तो दो नल लगा दो, म्युनिसिपैलिटी को बोलो, म्युनिसिपैलिटी नल लगा देगी। आपको वहाँ बड़ा इतना कंक्रीट का स्ट्रक्चर रख के वहाँ फुटपाथ को ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करके हमारा लाखों रुपया खर्चा करने का ये कौन सा तरीका है? हम सब मिलके इसके आगे ऐसे फालतू जो हमारा टैक्स पेयर्स का खर्चा है उसको अपोज करेंगे और हम पूरी तरह से हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को जवाब पूछेंगे। और इस इलेक्शन में तो हम हर जगह जाके उनको सवाल करेंगे कि आपने किया क्या है। अभी आपको बताता हूँ, स्कूल में हमारे एजुकेशन की पद्धति देखो कि भाई जो 95% है उसको एडमिशन है, बेचारा तो 30% है, 40% है, वो का भीख मांगेगा? तो क्या गवर्नमेंट का ये फर्ज नहीं है जो 40% से पास होता है, जो 50% से पास होता है, उसके लिए कुछ बंदोबस्त करे? क्या आप सिर्फ अमीरों के लिए दोगे? जिसके पास पैसा है वो क्लास ज्वाइन करते हैं, सब कुछ करते हैं, पास होते हैं, और अमीर गरीब लोग क्या करेंगे? तो इस माध्यम से हमको ये पूरी तरह से हमारे आमदार खासदार को और कॉर्पोरेटर को सवाल करना है। और अब मैं समझता हूँ कि मैंने पूरी बात आपको समझा दी है और आप सवाल करेंगे और इस देश को बचाएंगे, इस महाराष्ट्र को बचाएंगे और इस मुंबई को बचाएंगे। जय हिंद।